स्ट्रक्चर थियरी। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये मिक्स होता है डेट और इक्विटी की किसी कंपनी में, कि कोई भी कंपनी जो है वो उसकी जो फाइनेंस है वो बेसिकली क्या चाहता है कि इस तरीके से फाइनेंस को मैनेज किया जाए ताकि उसकी ऑपरेशन भी स्मूथली हो और उसकी ग्रोथ भी हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी जो होता है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से किस प्रोपोर्शन में डेट और इक्विटी जो होगी वो अफेक्ट करती है फर्म की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, मतलब कैपिटल के कॉस्ट को और कंपनी की वैल्यू को किस तरीके से जो डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन रेशियो है वो कंपनी को अफेक्ट करती है। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो एकदम बेस्ट वाला कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ताकि हमारी कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो वो मिनिमाइज हो और वहीं वैल्यू ऑफ फर्म जो हो वो मैक्सिमाइज हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को जानते हैं। ठीक है, अब मेन थियरीज क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी के? 3 बेसिक हैं जो हमें जानने हैं। वो ये है नेट इनकम अप्रोच। इसमें नेट इनकम एनआई लिखा था, ये ड्यूरन के द्वारा प्रपोज किया गया था और इसके द्वारा ये कहा जाता है कि जो भी डेट होता है वो अगर इंक्रीज़ होती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है डिक्रीज़ होती है और इसकी वजह से फर्म की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। इसका रीज़न ये है कि इंटरेस्ट जो होता है डेट में वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, दैट्स वाई ये इक्विटी से चीपर है। इसका ये रीज़न है। तो कंक्लूज़न ये हुआ कि ज़्यादा डेट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम और फर्म की वैल्यू हाई। अब सेकंड थियरी क्या है? तो नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो ये भी ड्यूरन के द्वारा ही दिया गया है। तो इसमें ये कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी तरह से फर्म की वैल्यू को, टोटल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है। यहाँ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो डेट को ज़्यादा यूज़ करे चाहे वो इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करे। इसका कंक्लूज़न ये होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो इररिलेवेंट है फर्म की वैल्यू के लिए। अभी इन्होंने नेट इनकम अप्रोच दिया, उसमें उन्होंने कहा कि डेट को अधिक रखो, और नेट ऑपरेटिंग इनकम में उन्होंने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने डेट कितना लिया है इक्विटी कितना लिया है, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली बेकार चीज़ है। अब थर्ड है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। पुराने समय में क्या सोचा जाता था? उसमें ये सोचा जाता था कि नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों के दोनों कंबाइन होने चाहिए। जस्ट लाइक ये भी सही कह रहे हैं कि नेट इनकम में सही बात है कि डेट जो है अधिक रहेगी तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी और फर्म की वैल्यू हाई होगी। और ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, इररिलेवेंट है फर्म के वैल्यू के लिए। इसमें ये कहना चाह रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है कि एक सर्टेन पॉइंट तक जब हम डेट को रेड्यूस मतलब डेट को इंक्रीज़ करते हैं तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रेड्यूस करता है, लेकिन टू मच डेट को, अगर डेट को कुछ ज़्यादा ही हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये हमारे फिनेंस मतलब कंपनी के फिनेंशियल रिस्क को बढ़ा सकता है और इसी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकता है। कंक्लूज़न ये हुआ कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो होगा वो वहाँ होगा जहाँ पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज़ हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज़ हो। फोर्थ है एमएम थ्योरी। इन्हें ये जो है वो मॉडिग्लियानी और मिलर्स ने दिए थे 1958 में। इसमें 2 पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया कि विदाउट टैक्स और एक विद टैक्स। विदाउट टैक्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इररिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डेट था वो क्यों अच्छा था, क्यों उसकी कॉस्ट जो थी वो कम थी, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो होता था डेट पे वो टैक्स डिडक्टिबल था, दैट्स वाई वो चीपर था इक्विटी से। तो अगर हम विदाउट टैक्स किसी इकोनॉमी को देखते हैं उस केस में कैपिटल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इररिलेवेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा फर्म की वैल्यू पे, क्योंकि वहाँ पे डेट लो या इक्विटी लो कोई मतलब नहीं है, टैक्स तो डिडक्ट करना नहीं है। और सेकंड है विद टैक्स। जब हम टैक्स के साथ देखते हैं तो जो डेट है वो इंक्रीज़ करता है फर्म की वैल्यू को, वहीं इंटरेस्ट
मतलब क्योंकि वो टैक्स डिडक्टेबल है और रिड्यूस करता है टैक्सेबल इनकम को। कंक्लूज़न ये हुआ कि जो डेट होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं फर्म की वैल्यू को, तभी जब वो कॉरपोरेट टैक्स को कंसीडर किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो वो इरेलीवेंट है। तो ये हाँ आपकी कंक्लूज़न। एनआई अप्रोच कहता है कि ज़्यादा डेट इंक्रीज़ करती है फर्म की वैल्यू को, ये रेलेवेंट है। वहीं एनओआई अप्रोच जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को एकदम बेकार फालतू बताता है, तो इरेलीवेंट है। वहीं ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो ऑप्टिमम मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विलेंट, तो ये पार्टली रेलेवेंट है। और वहीं एमएम थियरी जो है वो इरेलीवेंट है विदाउट टैक्स और रिलेवेंट है विद टैक्स। तो ये मॉडर्न व्यू है, ठीक, एकदम सही है। ये बेसिकली ये सही है।